किस तरह से सीबीएसई मैक्सिमम मार्क्स दे रही है किसी भी एक सब्जेक्ट में, और उसका सबसे अच्छा कोई एक सब्जेक्ट अगर एग्जाम्पल है तो क्लास 12th एंड क्लास 10th के इंग्लिश का पेपर देश भर में अभी के समय में, मतलब कि एज ऑफ नाउ 5th ऑफ अप्रैल 2023 तक कॉपी की चेकिंग पूरी हो चुकी है, कोऑर्डिनेशन हो चुका है, और इन सब से बढ़कर सीबीएसई अश्योर्ड है कि इस सब्जेक्ट की एक्चुअल स्थिति मार्क्स को लेकर क्या है। यानी कहने के लिए तो साइंस सब्जेक्ट का भी है, लेकिन मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है वो बताता है कि क्लास 12th में नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने हाई स्कोर किया है इंग्लिश में, यह जाता है 79 आउट ऑफ 80। क्लास 10th में यह स्थिति 80 आउट ऑफ 80 की भी बनती है। और इन सब से बढ़कर है कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में जिस तरह से ब्रॉड व्यू यानी ओपन मार्क्स दिए गए लिबरल प्रोसेस के तहत, यानी जहां पर 2 मार्क्स के क्लास 12th में क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव, वहां पर एटलीस्ट 1.5 मार्क्स दिए गए, 2 मार्क्स भी दिए गए हैं। और जब स्टूडेंट ने 75 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया क्लास 10th में, उस समय उनको 75 से ऊपर जाने पर कॉपी को अच्छी तरह से देखे जाने के बाद करीब 76 से 78 तक का भी बेनिफिट मिला है। अब यह बेनिफिट कोऑर्डिनेशन में मिला है, इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ। सीधी सी बात है, सीबीएसई के पास अभी के समय में यह डेटा अवेलेबल है कि क्लास 10th एंड क्लास 12th की इंग्लिश की कॉपी चेकिंग हो गई। एक्सेल सीट में जो मार्क्स अपलोड किए गए, जिन जिन एग्जामिनेशन के कॉपी चेकिंग वाले सेंटर पर कॉपी की चेकिंग हुई, वहां से सीबीएसई को भेज दिए गए। अब वहां पर डेटा का स्क्रूटनाइजेशन या जो कुछ भी हो रहा होगा, या जो भी उसका एक वर्क है, उसका एक अलग प्रोसेस है। लेकिन अभी के समय में जो बातें सामने आई है उसमें सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहां पर स्टूडेंट ने चाहे राइटिंग सेक्शन हो, राइटिंग सेक्शन में ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए कोई जगह नहीं है, स्टूडेंट की हैंडराइटिंग भी डजंट इवन मैटर। तो इसका बेनिफिट इस रूप में मिला है कि स्टूडेंट को कंटेंट एंड फ्लुएंसी में, मैं बता दूं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर किसी स्टूडेंट ने किया भी है तो 0.5 मार्क्स आउट ऑफ 5 मार्क्स काटने का प्रोविजन है, यानी 4.5 मार्क्स वहां पर राइटिंग सेक्शन में मिले हैं। और यहाँ पर यह बताया गया है कि नोटिस लिखने के लिए था क्लास 12th में, तो वहां पर 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स बड़ी आसानी से दिए गए हैं। हो सकता है कोई रिजिड ऐसा एग्जामिनर रहा होगा जो कि उसमें भी मार्क्स काटे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसी तरह से जो लेटर राइटिंग थी क्लास 10th में या एनालिटिकल पैराग्राफ था, वहां पर स्टूडेंट को फुल मार्क्स दिए गए हैं अगर उसने थोड़े से ही कंपैरिजन करने के बाद अपनी एक्सप्रेशन को दिया, कंटेंट को लिखा और एग्जामिनर को समझाने का प्रयास किया है। वर्ड लिमिट कोई स्टूडेंट ने क्रॉस किया है राइटिंग सेक्शन में तो कोई मैटर नहीं करता है, और इसके लिए किसी तरह से मार्क्स को अननेसेसरी काटे जाने का प्रोविजन भी नहीं किया गया है। बात 2-3 समझ लेनी है कि स्टूडेंट क्लास 10th के कहाँ पर 1-2 मार्क्स या 3-4 मार्क्स भी कमजोर स्टूडेंट या 5 मार्क्स लूज किए हैं, वो क्लास 10th के स्टूडेंट ग्रामर के सेक्शन में किए हैं। और राइटिंग लिटरेचर सेक्शन में जो क्वेश्चन उन्होंने 3 मार्क्स वाले में छोड़ दिया या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स वाले में छोड़ दिया है, वहीं पर स्टूडेंट के को मार्क्स नहीं मिले। नहीं तो ऐसे अधिकतर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मार्क्स दिए गए हैं और वहां पर कंटेंट एंड एक्सप्रेशन पर फुल मार्क्स दिए गए हैं। जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स कंटेंट, 3 मार्क्स एक्सप्रेशन है, तो वहां पर पूरे मार्क्स दे दिए गए हैं। इसी तरह से क्लास 12th में भी जो स्टूडेंट ने अपने एक्सप्रेशन को किया है और वर्ड लिमिट को नियरली क्रॉस किया है या उसको पार भी कर लिया, जैसे माय मदर एट 66 से क्वेश्चन था, तो उसमें भी स्टूडेंट को मार्क्स दे दिए गए हैं। फिर एने फ्रैंक से क्वेश्चन था क्लास 10th में, तो वहां पर उसको क्वेश्चन को दे दिया गया है। देश भर में करीब
इंग्लिश के 5-5 सेट क्लास 12th एंड क्लास 10th में तय किए गए थे, और आगे की जो जानकारियां हैं उनमें बताए जाते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्टिव जो पेपर हुए इंग्लिश के क्लास 12th में, तो क्लास 12th के स्टूडेंट के तुलना में क्लास 10th के स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हुए, क्योंकि 64 मार्क्स के सब्जेक्टिव पेपर डाले गए क्लास 12th में एंड क्लास 10th में, क्योंकि 20% आपके क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव थे 64। यहाँ पर जो सब लिटरेचर पेपर जो 50% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर था, यानी कि 40 मार्क्स के लिटरेचर में थे, तो वहां पर बताया जा रहा है कि क्लास 12th हो या क्लास 10th स्टूडेंट ने मैक्सिमम मार्क्स 40 आउट ऑफ 40 क्लास 10th के स्टूडेंट ने कई जगह स्कोर किया है। क्लास 12th के स्टूडेंट जो कि पॉसिबिलिटी है कि वो साइंस स्ट्रीम वाले होंगे, पीसीबीपीसी जो कि 1 महीना में या 2 महीने में इंग्लिश को छुआ होगा, उनसे कुछ गड़बड़ियां हुई होंगे, तो भी उनके मार्क्स आउट ऑफ 40 लिटरेचर सेक्शन क्लास 12th में 36, 37 या 35 के अप्रोच तो आ ही आए हैं। और इतना अच्छा जो इंग्लिश में मार्क्स स्कोरिंग है किसी एक पेपर में, और इन सब से बढ़कर है कि जिस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं क्लास 10th एंड क्लास 12th में, उसमें सीबीएसई की आप कृपा कर लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि सीबीएसई भी मार्क्स दे रही है, तो आप लोगों को पता नहीं चलता होगा। आप मार्किंग स्कीम जैसे ही इंग्लिश का मिलेगा तो देख लेंगे कि वहां पर सीबीएसई ने क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट को कम से कम 3 से 4 मार्क्स मिनिमम, मैक्सिमम तो 5 से 6 मार्क्स एक सेट ऑफ क्वेश्चन में दिया गया है। वो है एम्बिग्यूटी के कारण, क्योंकि आंसर ही क्लियर नहीं है, या फिर स्टूडेंट ने जो आंसर भी दिया ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में उसको सही मान लिया गया है। क्लास 12th सीबीएसई 2023 एंड क्लास 10th सीबीएसई 2023 वहां पर उनको मार्क्स दे दिए गए हैं, और इसके कारण है कि स्टूडेंट की स्कोरिंग आउट ऑफ 80 अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 50, 55, 56, 58 क्लास 12th में आए हैं। वहीं पर स्टूडेंट जो ऑन एन एवरेज साधारण स्टूडेंट की बात कर रहा, वहीं पर आउट ऑफ 80 क्लास 10th के स्टूडेंट को 60 to 67, 68 होते आए हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो गए हैं आउट ऑफ 80 वो 78, 79, इवन 80 आउट ऑफ 80 भी क्लास 10th और क्लास 12th में तो बहुत कम, मतलब कि मैं देखता हूं कि 200 बंडल की एक पूरा बोरा होता है सीबीएसई का कॉपी चेकिंग का, तो उसमें से 1-2 वहीं पर क्लास 10th के स्टूडेंट 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने वाले, ऐसे आउट ऑफ 200 स्टूडेंट में से करीब 4 to 5 स्टूडेंट मिलते रहे हैं। कुछ सेंटर पर वैरी भी कर सकता है, कुछ सेंटर पर अलग भी रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश को लेकर है कि सीबीएसई को मार्क्स मिल गए हैं, सीबीएसई पूरी तरह से अश्योर्ड है, और उसके कोऑर्डिनेशन, करेक्शन सभी कुछ हो गए हैं। अब सीबीएसई अपने यहाँ स्क्रूटनाइज कर रहा होगा किसी एक बोर्ड को लेकर, किसी एक पूरे सिस्टम को लेकर, कि वहां पर स्टूडेंट के साथ अनजस्टिस तो नहीं हुए, मार्क्स देने में किसी तरह से कोताही नहीं, जो मेरा आकलन है और जो अनुमान है। लेकिन इस बार इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 कुल मिला के अनसीन पैसेज के कारण भी, अनसीन पैसेज में तो केवल कॉलेज के मार्क्स बांटा गया है, जिस तरह से अनसीन पैसेज क्लास 10th एंड क्लास 12th के से कोई गड़बड़ नहीं है। शायद ही किसी स्टूडेंट ने अपनी जिंदगी में इंग्लिश ही नहीं पढ़ा होगा तो उसके मार्क्स कटते हुए नजर आएंगे, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। और यही बेनिफिट स्टूडेंट को मिला है, और इसलिए इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आने को उम्मीद क्लास 12th ही नहीं क्लास 10th के स्टूडेंट को रिस्पेक्टिव क्लास 12th के बेटर है। तो ये बात मेरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने और दोस्तों को शेयर करना याद रखिए।